फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी सेक्शन 163 के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 163 तक हो चुका था, 164 तक हो चुका था, तो 164A के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि पता चल रहा है, क्योंकि A है तो ये एक अमेंडमेंट के थ्रू बाद में इंसर्ट हुआ है, पहले ये था नहीं। तो 164A जो है वो अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड हुआ था। तो इसमें बात हुई है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप के बारे में। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम जो है उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, दोनों के केस में ही प्रपोज किया गया था कि जिस वुमेन के साथ ये ऑफेंस हुआ है उसका एग्जामिनेशन हो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या किसी एक्सपर्ट एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। मतलब जो भी इस चीज में स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसके द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन होना है उस वुमन के कंसेंट के साथ, विद द कंसेंट ऑफ सच वुमन, या फिर उसका कोई अगर कॉम्पिटेंट पर्सन हो जो कि वुमेन के बिहाफ में उसके लिए कंसेंट दे सके, उसका कोई गार्जियन हो या कोई भी इंसान जो कि वुमेन के बिहाफ में उसके लिए कंसेंट दे सके, उन लोगों से कंसेंट ले करके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एंड शी शुड बी सेंट फॉर सच एग्जामिनेशन विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमेंसमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, जिस समय सामने आया कि ऐसा कुछ घटना हुआ है, ऐसा कोई क्राइम या ऐसा कोई ऑफेंस हो गया है कमिट, तो उसके बाद से इंफॉर्मेशन मिलने के टाइम से विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। ये सबसेक्शन 1 कह रहा है। ठीक है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है बिना किसी डिले के एग्जामिन करेगा एंड प्रिपेयर करेगा एक रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के तहत क्या क्या चीजें उसको मिली हैं, तो क्या रिपोर्ट है वो उसको बनाना होगा। तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमन होगा, या फिर जिस पर्सन द्वारा उसको लाया गया उसका, एज ऑफ द वुमन, मटेरियल टेकन फ्रॉम वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो भी सामान, जो चीजें ली गई हैं वुमेन से, वो सभी चीजें, मार्क्स ऑफ इंजुरी, किसी तरह का इंजुरी अगर है इफ एनी, जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन, मेंटल कंडीशन कैसा है वुमन का, और अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और जो भी चीजें जरूरी लग रहा है डिटेल के साथ वो सभी चीजें जो है उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है the report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at। जो भी कंक्लूजन हुआ है उसके लिए क्या रीजन है वो सब डिटेल में रहना चाहिए रिपोर्ट में। सबसेक्शन 3 कह रहा है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, the report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent to give had been obtained। रिपोर्ट में ये भी लिखा रहना चाहिए कि जो कंसेंट है वो वुमेन से लिया गया था या उसके बिहाफ में जो उसका कंसेंट दिया है उसका जो भी है कंसेंट लिया गया था। ये रिपोर्ट में मेंशन होना बहुत जरूरी है। 5th नंबर कह रहा है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, वो भी रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए, नोट होना चाहिए कौन से टाइम में एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जैक्ट टाइम एंड कंप्लीट, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन का टाइम। क्लियर। 6th नंबर सबसेक्शन कहता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले, बिना डिले किए हुए फॉरवर्ड कर देगा उस रिपोर्ट को किसके पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए। 173 सेक्शन का जो सब सेक्शन 5 है उसका जो क्लॉज ए है उसके तहत वो मैजिस्ट्रेट के पास फिर भेज देगा। तो पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फिर देगा मेडिकल प्रैक्टिशनर को। क्लियर। सबसेक्शन 7 कह रहा है नो एग्जामिनेशन शैल बी रेंडर्ड लॉफुल विदाउट कंसेंट, जब तक कंसेंट नहीं मिलेगा उसको लॉफुल एग्जामिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, कंसेंट के बिना कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो यही है सेक्शन 164A। अब 165 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनिए। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 165 बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो इसमें सबसेक्शन 1 क्या कहता है, जब भी कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ किसी पुलिस स्टेशन का या पुलिस ऑफिसर किसी तरह का रीजनेबल ग्राउंड्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बिलीविंग कि कुछ जरूरी चीजें हो सकता है यहाँ पे ढूंढने से मिल जाए, तो वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट में एक रिटन फॉर्म में उस चीज को लिखेगा कि उसको रीजनेबल डाउट है कि ऐसा चीज कोई
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सर्च होना चाहिए, वो लिखेगा इन्वेस्टिगेशन में बी फाउंड इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। जिस पुलिस स्टेशन के अंदर वो रह रहा है, मतलब उसका जुरिस्डिक्शन है, उस एरिया में अगर कोई प्लेस उसको सर्च करना है तो ही वो उस चीज को कर सकता है। अदरवाइज विदाउट अनड्यू डिले सर्च ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्ड करने के बाद राइटिंग में ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ, क्यों उसको ऐसा लग रहा है, एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग सो फार एज पॉसिबल, जितना हद तक उससे पॉसिबल हो, द थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड, जिसके लिए सर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लग रहा है सर्च होना चाहिए, क्यों लग रहा है, वो सभी चीजों को रिटन फॉर्म में लिख के जो उसका जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा है उस पुलिस स्टेशन का, उस में वो जो है सर्च कर सकता है। ये सबसेक्शन 1 कह रहा है 165 का। सबसेक्शन 2 बात करता है ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 इफ प्रैक्टिकल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन। कंडक्ट सर्च जो है इन पर्सन होगा, मतलब वो खुद जाके, मतलब पर्सन से करेगा, ना कि बैठे बैठे सर्च किसी और से करवाएगा। पहले तो पुलिस ऑफिसर खुद जाएगा। थर्ड सबसेक्शन ये कह रहा है अगर वो अनेबल है टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, तो फिर वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि क्यों वो खुद सक्षम नहीं है। अगर वो खुद सक्षम नहीं है उस समय जाने के लिए, तो वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करेगा। ठीक है, रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक द सर्च को करने के लिए, एंड ही डिलीवर एन ऑर्डर इन राइटिंग टू सच सबऑर्डिनेट। ठीक है, और लिखित फॉर्म में उसको देगा कि हाँ मैंने इसको ऑथोराइज किया है, तो आप जाके सर्च करो। स्पेसिफाइंग द प्लेस टू बी सर्च, किस जगह पे सर्च करना है, कौन से जगह पे, प्लेस को स्पेसिफाई करेगा, और थिंग फॉर विच सर्च इज टू बी मेड, किस चीज के लिए सर्च करना जरूरी है, वो चीज का भी मेंशन कर देगा सबऑर्डिनेट को लिखित फॉर्म में। ठीक है, अब सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्च एंड सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजन। जो भी प्रोविजन है सर्च वारंट्स या जनरल सर्च से रिलेटेड, वो सभी जो है अप्लाई होगा, जो कि सेक्शन 100 में कह रहा है। तो वो सभी चीजों को फॉलो करते हुए ही 165 में भी सर्च होगा। 100 सेक्शन सर्च के बारे में बता रहा है, तो 165 भी वही कह रहा है कि वो सभी प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, कंप्लाई करते हुए 165 के तहत सर्च किया जाना चाहिए। अब सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, जो कॉपीज है, जो कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड है अंडर सबसेक्शन 1 और 3 शैल बी सेंट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। 1 और 3 में जो भी रिपोर्ट बना, रिकॉर्ड बना, उसको किसके पास भेजा जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, जो कि एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस को। एंड द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस, जिसके प्लेस पे जाके कर रहे हैं, तो उसका जो ओनर है, वहां पे जो उसका मालिक है, या जो ऑक्यूपायर है, उस समय जो ऑक्यूपाई किए हुए है उस प्लेस को, उन लोगों का अगर एप्लीकेशन आता है तो उन लोगों को भी एक एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा। ठीक है, उस रिकॉर्ड का, कौन से 2 रिकॉर्ड का, जो कि सबसेक्शन 1 और 3 में अभी मैंने आप लोगों को बताया 165 के तहत। अब आते हैं, ये तो 5 सबसेक्शंस 165 के अंदर हो गया। अब कुछ जनरल चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। एक इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रहमान। इसमें क्या हुआ था कि ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ रिगार्डिंग नेसेसिटी ऑफ सर्च मस्ट बी प्रीवियसली रिकॉर्डेड। ठीक है, सर्च करने से पहले ही ग्राउंड्स जो है वो लिखा हो जाना चाहिए, अदरवाइज द सर्च विल बी इलीगल। ठीक है, तो ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ रिगार्डिंग नेसेसिटी ऑफ सर्च क्यों जरूरी है, मस्ट बी प्रीवियसली रिकॉर्डेड, पहले ही जरूरी है कि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और एक चीज है, तो ये हमारा हुआ था कि राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रहमान के केस में। ठीक है, अब द सर्च मस्ट नॉट बी जनरल सर्च बट मस्ट बी वन फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफाइड मटेरियल। ऐसे ही जनरली सर्च करने चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी स्पेसिफाइड चीज के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के लिए और स्पेसिफाइड मटेरियल्स के लिए ही सर्च किया जाना चाहिए। और जो भी से प्रोविजंस है सेक्शन 165 और 100 के तहत, वो सभी प्रोविजंस जो है मैंडेटरी है। ठीक है, डायरेक्टरी नहीं है। और द कोर्ट्स हैव टेकन द व्यू दैट द नॉन कंप्लायंस विद द सर्च प्रोसीजर विल नॉट विशिट। ऐसा जरूरी नहीं है, जो सभी प्रोविजंस है उसको अगर कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो वो जो सर्च प्रोसीड्योर है, तो उस समय जो ट्रायल है उसको विशिएट नहीं कर देगा। और मेक द सर्च एविडेंस इनएडमिसिबल। ऐसा नहीं है कि जो सर्च में एविडेंस मिला वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो दैट मे अफेक्ट द वेट ऑफ एविडेंस, बट इनएडमिसिबल तो नहीं होगा, लेकिन जो एविडेंस है उसका वैल्यू, उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिस दृष्टिकोण से पहले देखा जाएगा वो बाद में नहीं देखा जाएगा, अगर वो प्रोसीड्योर को कंप्लाई करके सर्च नहीं हुआ है तो। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर मेक सर्च फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग विदाउट एनी वारंट। ठीक है, बिना किसी वारंट के
या बिना किसी प्रायर नोटिस के ही वो सर्च के लिए पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों किया जाएगा? तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, अगर बता के जाएंगे, वारंट लेके जाएंगे, तो हो सकता है जो चीजें मिलनी है वो पहले ही से हटा दिया जाए, लॉस्ट हो जाए, भूलने के मतलब उस चीज को भुला दिया जाए, वहां से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ताकि जो है प्रॉपर एविडेंस ना मिल सके। तो इसीलिए किसी तरह का प्रायर नोटिस या सर्च वारंट लेके जो है नहीं जाया जाएगा। ठीक है, सर्च करने के लिए ये सभी चीजों को लेकर नहीं जाएंगे। तो ये बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे सर्च करेंगे, क्या क्या करना होगा। पहले रिटन फॉर्म में, फिर पर्सन को खुद जाना होगा, अगर नहीं जा पाता है सबऑर्डिनेट डिप्यूट करेगा। हाँ, तो ये सभी चीजें हैं और सेक्शन 100 को कंप्लाई करते हुए होगा। जो सारे प्रोविजंस है मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है। तो और एक कॉपी जो है ऑक्यूपायर और जो ओनर है उन लोगों को, अगर एप्लीकेशन आता है उन लोगों का कि उन लोगों को कॉपी चाहिए, तो उन लोगों को भी एक कॉपी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 165 कवर हो गया है। और 164A जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर समझ में आ गया है तो जरूर से एक लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।